दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत फेल हो रहा है, लेकिन कैसे? जब 2020 में कोविड पेंडेमिक आया था, जब पूरी दुनिया चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से बाहर जा रही थी, पूरी दुनिया चाइना का रिप्लेसमेंट चाहती थी। भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आत्मनिर्भर बन सके, बड़ी कंपनीज को अपने देश में ला सके। लेकिन आज कोविड पेंडेमिक को जाकर 2 साल हो गए हैं, लेकिन कंपनीज भारत में नहीं आई। तो फिर कंपनीज गई कहाँ? दोस्तों, इसका जवाब है वियतनाम। जो सब भारत को मिलना चाहिए वो सब वियतनाम को क्यों मिल रहा है? वियतनाम की पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़ है, लेकिन फिर भी सभी बड़ी कंपनीज की पहली पसंद भारत नहीं, चाइना नहीं, बल्कि वियतनाम है। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करें। दोस्तों, आप सब जानते ही हो, कोरोना वायरस चाइना से ही आया था। जब ये वायरस आया था तब पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी। चाइना ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला था। चाइना आज पूरी दुनिया की फैक्ट्री है। आज हर 4 में से 1 प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। चाइना पूरी दुनिया के मार्केट को कंट्रोल करता है। चाइना के इसी डोमिनेंस को कम करने के लिए पूरी दुनिया चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी, और ये अल्टरनेटिव भारत था, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की 50% से भी ज्यादा की पॉपुलेशन 25 साल के नीचे की है। इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, वियतनाम एक छोटी सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़ है, लेकिन वियतनाम के लोगों की एवरेज इनकम इंडिया के लोगों से डबल है। कोविड-19 पेंडेमिक के समय में भी सभी बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी लॉस में थी, वही वियतनाम की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। लेकिन कैसे? देखो दोस्तों, वियतनाम जितना ज्यादा गुड्स इम्पोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम ने सभी बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि वियतनाम में इंडिया के कंपेरिजन में टैक्स बहुत कम है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। इसलिए सभी कंपनीज की पहली पसंद वियतनाम है। आज नाइकी, एडिडास, स्केचर्स जैसे बड़े बड़े फुटवेयर कंपनीज वियतनाम में ही अपने जूते बनाते हैं। दोस्तों, इंडिया और वियतनाम में एक चीज कॉमन है कि हमारा दुश्मन सेम है, चाइना। चाइना वियतनाम को कभी भी अपना गुलाम बना सकता है, इसलिए इनके बीच वार भी हुई थी। भारत और वियतनाम के रिलेशन भी अच्छे है। पिछले करीब 50 सालों से भारत वियतनाम का अच्छा दोस्त है। ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर भारत फेल हो रहा है, बल्कि भारत में भी ऐसे स्मॉल बिजनेसेस है जिनको बड़े स्केल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत का इम्प्रूव हो रहा है। भारत सरकार लोगों को बिजनेस करने के लिए, अपना नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए मदद कर रही है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास बेरोजगारी भी बहुत है। लोगों को जॉब्स नहीं है। इतने सारे लोगों को जॉब्स देना भी भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। इंडिया में महिलाओं को भी बिजनेस करने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए भारत सरकार बाहरी कंपनीज को इंडिया में ला रही है, जैसे कि टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा रही है। एप्पल टाटा के साथ मिलकर एप्पल प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। नाइकी और एडिडास तमिलनाडु में अपने जूते बना रही है। भारत सरकार के ऐसे कुछ स्टेप है जिनकी वजह से भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे ओवरव्यू पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।